नंबर ऑफ चेंजिंग कीज लीड कोड का बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आप कभी भी कैरेक्टर्स में कंफ्यूज होते हो तो इसमें अपन एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिसके कारण कभी भी फ्यूचर में आपको कभी भी कैरेक्टर्स में दिक्कत आती है तो आप उस ट्रिक के कारण इजीली कैरेक्टर से डील कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। अपन को क्वेश्चन में दे रखी है एक स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग बेसिकली एक कंटिन्यूस स्ट्रिंग देके रखेंगे और उसके अंदर अभी के लिए इनने क्या कर रखे, कैपिटल लेटर्स और लोअर केस लेटर्स दोनों ले रखे हैं। फॉर नाउ अगर अपन अभी अज्यूम करते हैं कि लेट्स से सिर्फ लोअर केस लेटर्स ही, अपन कैपिटल के बारे में सोचते नहीं अभी, अगर अपन अज्यूम करते हैं कि सिर्फ लोअर केस लेटर्स है, तो लेट्स से कि एक पर्सन है वो की बना रहा है। अगर उसने सबसे पहले की बनाई है ए और वो की सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर बना सकता है, अगर उसने सबसे पहले की बनाई है ए और बाद में भी की ए ही है तो मतलब उसने की चेंज नहीं करी है। ठीक है, अगर ए कितनी बार भी है मतलब उसने की चेंज नहीं करी है। एक पर्सन क्या कर रहा है, वो की बना रहा है, अगर उसने की चेंज कर दी 20 है, इसका मतलब है कि उसने एक बार की चेंज कर दी है। भले से वो अगर अभी एक और बार वापस से ए पे आया, इसका मतलब है कि अब उसने बी से ए पे चेंज कर दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अपन को बेसिकली फाइंड करना है कि एक पर्सन ने जो कीज़ है वो कितनी बार चेंज करी है। अपन को एक स्ट्रिंग दे के रखी है, लेट्स से ये एक स्ट्रिंग है। अब इसमें बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ना इनने अपन को कैपिटल और स्मॉल दोनों के दोनों कैरेक्टर्स दे रखे हैं। स्मॉल है, कैपिटल है, तो ये बेसिकली एक ही है, मतलब एक ही की है अभी तो एक, और उससे ए से इनने बी पे चेंज करी है, मतलब एक चेंज आया है। फिर बी से इनने सी पे चेंज करी है, मतलब 2 चेंजेस आए। ऐसा अगर अब सी से वापस से ये बी पे या ए पे चेंज करते तो एक और चेंज आ जाता, या अगर कोई और पॉसिबल कैरेक्टर पे चेंज कर देते तो एक और चेंज आ जाता। ठीक है, मतलब चेंज निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर अपन को लोअर केस लेटर्स दे रखे होंगे इनने तो चेंज निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं ना, लोअर केस अपर केस में अपन बहुत कंफ्यूज होंगे, इसलिए अपन एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी अपर केस लेटर्स हैं उन सबको कन्वर्ट कर देते हैं अपन लोअर केस लेटर्स में। अब ये अपन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अपन सबसे पहले कोड लिखते हैं। यहाँ पे आते हैं अपन सबसे पहले तो, और एक लिखेंगे अपन प्यारा सा कोड जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, बस अपन ये ट्राई कर रहे हैं अभी कि यार अपन को अगर कोई एक स्ट्रिंग दे के रखा है जिसके अंदर ना अपर केस लोअर केस दोनों के दोनों लेटर्स है और मुझे उन सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन चेक कर लेते हैं कि क्या कोई फंक्शन है जो ये काम करता है। आई गेस तो कोई फंक्शन होगा ये, CPP स्ट्रिंग टू लोअर केस। अगर कोई फंक्शन नहीं हुआ, कन्वर्जन ऑफ होल स्ट्रिंग टू अपर केस टू लोअर केस, आई गेस तो कोई फंक्शन नहीं है, मतलब कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, तो अपन खुद से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग S इक्वल्स टू लेट्स से ए कैपिटल ए कैपिटल B कैपिटल C, ये दे रखी है। अपन को सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। अपन क्या करेंगे, एक फॉर लूप चला देते हैं, फॉर ऑटो एंड आई इन S। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब अपन को पता कैसे चलेगा कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर अपर केस है कि लोअर केस है। अपन लगा देते हैं एक इफ स्टेटमेंट, इफ द कैरेक्टर लेट्स से दिस इज कैरेक्टर C, इफ एनी कैरेक्टर C अगर वो बड़ा है या इक्वल्स टू है कैपिटल A के, या तो फिर मतलब एंड है ना, बड़ा या इक्वल्स टू, यहाँ पे और नहीं लगेगा, एंड लगेगा, एंड जो ये है वो छोटा है या इक्वल्स टू है कैपिटल Z के। तो ये चीज़, इस चीज़ से अपन एग्री करते हैं कि जो भी कैरेक्टर होगा है ना, जो भी कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, या तो बड़ा होगा वो या छोटा होगा कैपिटल A से, और मतलब इस रेंज के बीच में होगा। अगर वो कैरेक्टर कैपिटल है तो वो इस रेंज के बीच में होगा। अभी के लिए अपन क्या करते हैं, अपन सिर्फ प्रिंट करके देख लेते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी आउट, और अपन उस कैरेक्टर का अक्रेंस निकाल लेते हैं। अक्रेंस मतलब कि लेट्स से इंडेक्स निकाल लेते हैं। अब इंडेक्स कैसे निकालेंगे, लेट्स से ना कैपिटल A माइनस C, लेट्स सी इससे क्या आता है, और ये नहीं सॉरी C माइनस कैपिटल A एंड L। ठीक है, अगर वो कैरेक्टर कैपिटल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका इंडेक्स निकाल रहा हूँ। लेट्स सी अपन ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो अभी अपन सिर्फ बेसिकली कुछ ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं ताकि अपन निकाल सके कैपिटल कैरेक्टर को अपन स्मॉलर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सके। एरर C इन S ऑटो C इन S, ओके छोटी सी गड़बड़ है, लेट्स सी वापस से रन करके देखते हैं अपन। ओके, तो देखो अपन ने ना एक कैपिटल A आया, ये स्मॉल वालों को तो इग्नोर कर रहा है ये। लेट्स से अगर यहाँ पे अपन एल्स लिख दें तो एल्स के अंदर अपन C आउट करते थे इग्नोर एंड L।
ठीक है, कभी और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैपिटल को करेंगे और स्मॉल को इग्नोर कर देंगे अपन, ठीक है। तो क्या किया, सबसे पहले वाले को उसने इग्नोर कर दिया है। लेट्स से इसके पहले अपन सी आउट एस एंड एल भी कर देते हैं, ठीक है, ऑल राइट। तो अपन ने क्या किया है, स्मॉल ए को इग्नोर कर दिया, कैपिटल ए मतलब जीरोथ इंडेक्स पे, स्मॉल ए को इग्नोर कर दिया, कैपिटल ए फिर से जीरोथ इंडेक्स पे, कैपिटल बी फर्स्ट इंडेक्स पे, कैपिटल सी सेकेंड इंडेक्स पे। इंडेक्स पे मतलब ए से लेकर जेड को अगर मैं एक अरे मान रहा हूँ तो ये कौन से इंडेक्स पे, मुझे ये पता चल गया है। अब क्या होगा ना, अब मुझे जैसे ये पता चल गया, अगर इंडेक्स पता चल गया है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे एक कैरेक्टर सी बना सकता हूँ, ठीक है ना। लेट्स से मैंने एक इंडेक्स बना लिया है, कैपिटल कैरेक्टर माइनस कैपिटल है। अब ये चीज़ वर्क क्यों कर रही है, ये चीज़ वर्क क्यों कर रही है, अगर आपको डाउट है हल्का सा भी तो अपन इसको समझते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मेरा जो सी है वो ना कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड के बीच में, तो क्या होगा, अगर ये सी मेरा कैपिटल ए खुद है तो मैंने क्या किया, कैपिटल ए माइनस कैपिटल ए। अब क्या होता है ना, ये बेसिकली जब भी अपन सब्ट्रैक्शन या ऐसा कोई सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कैरेक्टर्स पे, तो वो उसको सबसे पहले एसकाई वैल्यू में कन्वर्ट करता है। अब देखो मेरे को एसकाई वैल्यू याद नहीं है, किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है एसकाई वैल्यू क्या होती है। अब इंटरनली क्या होता है, एसकाई वैल्यू क्या होती है, लेट्स से अगर ए की एसकाई वैल्यू एक्स है तो बी की एसकाई वैल्यू होगी एक्स प्लस वन। ये चीज़ तो पक्के से पता है सबको कि अगर ए की एसकाई वैल्यू एक्स है तो बी की एसकाई वैल्यू एक्स प्लस वन होगी, सी की एसकाई वैल्यू एक्स प्लस टू होगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड अल्टील अनलेस जेड की एसकाई वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 25। ये ऐसे वर्क करता है। तो अभी मैंने क्या किया ना, लेट्स से सी की एसकाई वैल्यू एक्स प्लस टू है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि कैपिटल सी माइनस कैपिटल ए करो। अगर कैपिटल सी माइनस कैपिटल ए कर रहा हूँ तो इंटरनली क्या हो रहा है, ए की एसकाई वैल्यू क्या है, सबसे पहले सी की एसकाई वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू माइनस ए की एसकाई वैल्यू क्या है, एक्स प्लस ज़ीरो। ये बेसिकली एक इसके अंदर ये नंबर्स है ना, ये नंबर्स है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा और निकल जाएगा टू, और सी का इंडेक्स होता है टू। अगर अपन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ले रहे हैं, अपन चाहे तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं हर किसी में प्लस वन करके। तो आई होप यू आर गेटिंग इट कि इस सब्ट्रैक्शन से अपन को उसका इंडेक्स मिल जाएगा, राइट। अपन को एसका वैल्यू जानने की भी जरूरत भी नहीं है, जो अपन ईजिली जान सकते हैं प्रोग्राम में ही। अगर अपन डायरेक्टली कोई से भी कैरेक्टर को एक इंटीजर में स्टोर करके उसको प्रिंट कर देंगे तो अपन को एसका वैल्यू भी मिल जाएगी, है ना। याद करने की कभी ज़रूरत नहीं है, हमेशा ना प्रोग्राम से ही सब चीज़ें करवाओ। चलो, तो अपन को इससे एक ट्रिक पता चल गई है सब्ट्रैक्शन वाली, कि ये सब्ट्रैक्शन करके अपन को हमेशा इंडेक्स मिल सकता है। अगर मैं किसी और का एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं डी का एग्जाम्पल लेता, मैं करता कि लेट्स से कैपिटल डी माइनस कैपिटल ए, तो इसके अंदर क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस थ्री माइनस ये होता है एक्स प्लस ज़ीरो, ठीक है। तो बेसिकली ये जीरो तो नहीं है, सिर्फ एक्स होता है, ये एक्स से ही एक्स कट जाता है और मुझे इंडेक्स मिल जाता है डी का थ्री। जैसे डी यहाँ पे होता है एक्स प्लस थ्री पे, ठीक है, डी यहाँ पे होता है एक्स प्लस थ्री पे। ओके, चलो, मतलब बहुत सारी चीज़ें अपन को समझ आ गई है। इसका मतलब है कि सी क्या हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड के बीच में, क्योंकि अपन ने इसको इफ कंडीशन के अंदर लिखा है। अपन माइनस कैरेक्टर ए कर रहे हैं तो इसके कारण अपन को इसका इंडेक्स मिल जाएगा। अब अपन क्या करना चाहते हैं, अपन एक लोअर केस इंडेक्स बनाना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि स्मॉल ए प्लस आई एन डी, तो ये अपन को एक लोअर केस इंडेक्स बना के ला के देगा। क्यों, अभी अपन ये भी पता करते हैं कैसे। इसको अपन, चलो ठीक है, ये कर दिया है, फिर क्या करेंगे, स्पेस, है ना, और यहाँ पे अपन ने स्मॉल कैरेक्टर सी भी प्रिंट कर दिया। लेट्स सी कि अपन कन्वर्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे अपर केस को लोअर केस में। लेट्स सी, तो देखो ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दी क्या अपन ने, 32A, ये 32 आ रहा है, 32 क्यों आ रहा है, ये कैरेक्टर सी, अच्छा यहाँ पे अपन ने कैरेक्टर सी को ओवरराइट कर दिया है। कैरेक्टर सी को अपन को ओवरराइट नहीं करना है। लेट्स से इसको अपन कुछ और नाम देते हैं, CH नाम दे देते हैं, और यहाँ पे भी CH नाम लिख देते हैं। तो अपन ने सी नाम का कैरेक्टर पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर रखा था, सी नाम का वेरिएबल, तो अपन ने यहाँ पे एक और बना दिया था, वो चीज़ अपन कर नहीं सकते। एनीवेज, अब क्या कर रहे हैं अपन, वापस रन करते हैं। तो देखो, जीरोथ पे उसका स्मॉल का अपन ने मैप कर दिया ए, जीरोथ पे उसका स्मॉल मैप कर दिया है, वन पे उसका स्मॉल मैप कर दिया है, टू पे उसका स्मॉल मैप कर दिया है। अब इतनी सारी ताम झाम करने से अच्छा मैं अगर डायरेक्टली ये कर देता कि सी के अंदर डायरेक्टली CH डाल दो, और एट द एंड यहाँ पे मैंने जितने भी सी आउट स्टेटमेंट लगाए सब हटा के अगर मैं बाहर जाके सिंपली सी आउट कर देता एस को और एंडल, लेट्स सी क्या होता है।
क्या मेरे सारे के सारे कैपिटल लेटर स्मॉल में कन्वर्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, चेक कर लेते हैं अपन। तो देखो जितने भी कैपिटल थे सबके सब अपन ने कन्वर्ट कर दिए स्मॉल कैरेक्टर्स में। तो ये एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है। अभी यहाँ पे ये क्या किया है मैंने, अब इंडेक्स 0 है तो a+0 अगर मैं लिख रहा हूँ, है ना, कैपिटल ए का इंडेक्स 0 आया, अगर a+0 में, चलो अपन एक और बार देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। बेसिकली अपन ने सबसे पहले तो एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर मुझे कैपिटल ए का इंडेक्स मिल गया 0, कैपिटल बी का इंडेक्स मुझे मिल गया है 1 और कैपिटल सी का इंडेक्स मुझे मिल गया है अगेन 2। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर स्मॉल ए करता हूँ, है ना, स्मॉल ए करता हूँ तो मुझे स्मॉल ए ही मिलेगा, है ना। अगर मैं इसके अंदर स्मॉल ए करता हूँ तो मुझे ए के जस्ट बाद में जो कैरेक्टर है वो मिलता जो कि ये बी। अगर मैं इसके अंदर स्मॉल ए कर रहा हूँ तो ए के 2 बाद में जो कैरेक्टर है जो कि स्मॉल सी वो मिलता। तो देखो मैंने कैपिटल सी को स्मॉल सी में कन्वर्ट कर दिया, सब कैपिटल्स को मैं स्मॉल में कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। ठीक है, ये अपन ने काम किया है अभी। चलो इससे अपन ने एक काम तो कर दिया कि अपन को ये पता चल गया कि अपन सारे के सारे कैरेक्टर्स को स्मॉल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन एक और बार कोड लिखते हैं, आई होप सो आपको भी कोड समझ आ गया हो। सो फॉर एग्जांपल अपन क्या कर रहे थे, फॉर ऑटो सी इन एस, और यहाँ पे अपन बाय एड्रेस ले रहे हैं। आप चाहो तो नॉर्मली अरे भी चला सकते हो, अपन वही काम करते हैं कि फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 आई शुड बी लेस देन s डॉट साइज, है ना, ऑल्सो प्लस आई। इससे अपन को सारे कैरेक्टर्स पता चल जाएंगे। अभी अपन सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, इंट ind निकालना चाहते हैं। ind कैसे पता चलेगा, ind से पहले अपन को देखना है वो जो कैरेक्टर है वो कैपिटल है कि नहीं। तो इफ s ऑफ i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड s ऑफ i इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल Z। जब यहाँ पे जब अपन ये कंडीशनल ऑपरेटर से चेक करते हैं तब वो ना बेसिकली इंटीजर ही चेक करता है, दोनों को इंटीजर्स में कन्वर्ट करता है और चेक करता है। ठीक है, तो इस साइड के आर्गुमेंट में भी एक कैरेक्टर है, उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, इसको भी कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और चेक करेगा। ठीक है, तो इसलिए प्रोग्रामिंग के बेसिक्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग होना तो कभी कभार डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स काफ़ी ईजी बन जाती है। वैसे ये इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ही नहीं, बट स्टिल अब आगे देखते हैं अपन। तो अपन को एक चीज़ पता चल गई कि वो है कैरेक्टर कैपिटल, अब अपन उसको स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अपन को उसको निकालना पड़ेगा इंडेक्स। तो इंट ind इक्वल्स टू, और इंडेक्स अपन कैसे निकाल रहे थे, इंडेक्स निकाल रहे थे अपन जो कैरेक्टर है वो माइनस कैपिटल है, तो इससे अपना निकल जाएगा इंडेक्स। अब अपन को निकालना है नया कैरेक्टर, तो इंट c इक्वल्स टू स्मॉल a प्लस ind, मतलब अपन कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं और इन द एंड अपन को s ऑफ i के अंदर इस c को प्लेस करना है। और आखिरी में अभी के लिए अपन सी आउट s हैंडल कर लेते हैं। अभी मैं रिटर्न 0 कर रहा हूँ, मतलब एक डमी वैल्यू कर रहा हूँ, सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ मेरा अभी तक का लॉजिक सही है कि नहीं। चलो ठीक है, तो देखो मैंने सब कैपिटल्स को और लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, ये है उसका कोड। तो कैपिटल को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। तो एट द एंड अपन को ना बस अब क्वेश्चन को करना है सॉल्व, मतलब अपन ने मेजर पार्ट तो कर दिया, अब क्वेश्चन को करना है सॉल्व। सबसे पहले तो अपन अब लेट्स से ये अपन ने स्ट्रिंग बना ली है s। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन मेंटेन करते जाएंगे कि प्रीवियसली क्या था। अगर मेरा न्यू कैरेक्टर प्रीवियस कैरेक्टर से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि चेंज आ गया है, तो अपन के पास होना चाहिए एक चेंज वेरिएबल इंट चेंज इक्वल्स टू 0 और एक कैरेक्टर करंट इक्वल्स टू जो कि होगा s ऑफ 0। चलो अपन समझते हैं सबसे पहले अपन क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अपन को यहाँ पे a b b c c a दे रखा है। ठीक है, तो अपन को दे रखा है a वेट अ सेकेंड, अपन को दे रखा है यहाँ पे a b b एंड आई गेस स्टिल अगेन c c a था, हाँ, तो c c a। तो करंट कैरेक्टर मेरा क्या है a, मैं इस इंडेक्स पे हूँ, मेरा टोटल चेंज कितना है 0। मैं यहाँ पे आया, क्या ये मेरे करंट कैरेक्टर से मैच करता है, तो चलो आगे बढ़ो। क्या ये मेरे करंट कैरेक्टर से मैच करता है, नहीं करता है, करंट कैरेक्टर मेरा ए था, तो मैंने क्या किया, एक चेंज आ गया है, चेंज को बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे मैंने मेरे चेंज को बढ़ा दिया और करंट कैरेक्टर को चेंज करके मैंने बी कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आया, क्या ये मेरे करंट कैरेक्टर से मैच करता है, तो आगे बढ़ो। क्या ये मेरे करंट कैरेक्टर से मैच करता है, नहीं, तो चेंज को 1 बढ़ा दो और अपने करंट कैरेक्टर को सी कर दो। यहाँ पे आओ, क्या ये मेरे करंट कैरेक्टर से मैच करता है, आगे बढ़ो। क्या ये मेरे करंट कैरेक्टर से मैच करता है, नहीं करता है, तो चेंज को ए कर दो, मतलब करंट कैरेक्टर को ए कर दो और चेंज 1 बढ़ा दो, तो अपना आंसर इस केस में आ जाएगा SA3।
तो यही अपन को सेम काम यहाँ पे करना है। अपन चलाएंगे एक फॉर लूप फॉर इंट फॉर, यहाँ पे लेट्स से ऑटो लूप चला देते हैं, फॉर ऑटो सी इन एस। अपन क्या देखेंगे, क्या सी इज इक्वल्स टू करंट कैरेक्टर है ना। तो इफ दिस इज द केस देन लेट्स से कंटिन्यू। अगर ये केस नहीं है तो मतलब मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे करंट कैरेक्टर को सी से अपडेट करना है, ऑल्सो मुझे मेरे चेंज को प्लस कर देना है, मतलब कि कैरेक्टर चेंज आया है। और इन द एंड मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे चेंज को कर दूंगा रिटर्न। इसको यहाँ से हटा दो, अपन को कोई सी आउट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। सो दिस इज़ इट। तो ये काफ़ी सिंपल सोल्यूशन था। इसको लेट्स से सबमिट कर देते हैं अपन। मैंने अब तक सबमिट नहीं किया एक बार भी, तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। ऑलराइट, सो दिस इज़ वर्किंग 5 ms। ऑलराइट, ठीक है। एक और चीज़ मैं चाहता तो ना, मैंने यहाँ पे एक और लूप लगाई है, मैं चाहता तो इसको एक ही लूप में कर देता। अभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन ही है, क्योंकि ये वाली लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन, ये वाली लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन। तो अपनी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है n + n, ठीक है, जो कि होती है इक्वल्स टू 2n, और जिसको अपन सिर्फ n लिख सकते हैं। तो मतलब अपनी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ऑफ n। दिस इज आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अपन चाहते तो ना इसी लूप के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट तो कर लिया है अपन ने, यहीं पे अपन चेक कर लेते कि ये करंट कैरेक्टर की इक्वल है या नहीं है। बट फॉर सिंप्लिसिटी अपन ने क्या किया, अपन ने उसको 2 लूप के अंदर डिवाइड कर दिया है। एंड दिस इज आवर सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ चेंजिंग कीज। कुछ भी डाउट आपको इस वीडियो से या किसी और वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर द 100 सब्सक्राइबर्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।